आसिफ गुलफाम सदर और कराची ताजिर लाइंस। जैसे कि आप सबके इल्म में है कि ताजिर दोस्त स्कीम जो है वो टैक्स के हवाले से मैं समझता हूँ कराची की ताजिर बरादरी टैक्स अदा करती है अल्हम्दुलिल्लाह, और देना भी चाहती है। जो नहीं देते, हमारी भी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि एक आसान और एक जो है ना वो ऐसा टैक्स जो क्योंकि आपको पता है कि कराची के जो छोटे दुकानदार हैं, कम तालीमी याफ्ता लोग हैं, तो आसान बनाने के लिए मैं समझता हूँ कि एफबीआर को चाहिए कि इस हवाले से अवेयरनेस भी दी जाए, तो पता चले कि करना क्या है। क्योंकि अब तक जो है वो हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं टैक्स के हवाले से, जो ये टैक्स स्कीम दोस्त जो लाई गई है, इस हवाले से हम खुद इसको समझना चाहते हैं। तो हमारी भी इदारों से ये दरख्वास्त है कि पहले अवेयरनेस दी जाए, और ताकि जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम को जो है ना अवेल कर सकें। अच्छा जी। देखिए, ये सीमें बंद करने के मसले का हल नहीं है। मसले का हल हमें लोगों को आसानियां पैदा करके जो है वो टैक्स नेट में लाना चाहिए। ये तो मैं समझता हूँ कि सीमें बंद करने से गवर्नमेंट का अपना नुकसान है, जो कि उस पर भी टैक्सेस जो लिया जाता है, जितना यूज़ है इस कराची शहर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में मोबाइल का, और बंद करने से तो मैं समझता हूँ हुकूमत का नुकसान होगा। इसके लिए आसानी पैदा की जाए, टैक्स लाने के लिए लोगों को अवेयरनेस दी जाए। हालात मुल्क के वो बहुत ख़राब है इस वक्त। सियासी इस्तेकाम जब तक नहीं आएगा इस शहर में, इस मुल्क में अमन नहीं आएगा। मैं समझता हूँ कि टैक्स लेने के लिए आसानियाँ पैदा की जाए, अवेयरनेस दी जाए, ताकि लोग जो है खुद इसमें शामिल हों। देखिए, ताजिर तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि एफपीसीसीआई को और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए, ताकि ये उनके साथ मशावरत के बाद, क्योंकि ये मुस्तनद इदारे हैं और इनके मातहत जो है वो कराची की तमाम ताजिर तंजीमें जो है वो मिल के काम कर रही हैं। और मैं समझता हूँ कि इस टैक्स नेट को बढ़ाने में जो है वो ये इदारे अपना भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त मार्केटों में सन्नाटे पड़े हैं, कारोबार मुश्किल हो गया करना। मैंने इससे पहले कहा कि जिस तरह सियासत में जिस तरह मैं झगड़े देख रहा हूँ, लोग परेशान हैं, लोगों की परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं, कारोबार मार्केटों में बिल्कुल भी नहीं है। और टैक्स के लिए तो कराची पहले भी देता था, अब भी देगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए, ताकि इस मसले को, जो ताजिर दोस्त स्कीम है, इसकी कामयाबी में ये बहुत अहम पेश रफ्त हो सकती है। अच्छा इफ्तिखार साहब, आपने जो सवाल किया ताजिर दोस्त स्कीम, ताजिरों का बड़ा देरीना मुतालबा है कि टैक्स हम देंगे, लेकिन टैक्स की शराइत और तरीक़ेकार इंतहाई आसान और सहल होना चाहिए। जैसा कि आपके इल्म में है कि छोटे ताजिर की लिटरेसी, एजुकेटेड लोगों की तादाद ज़्यादा है, और ये स्कीम चूँकि छोटे ताजिरों के लिए, लिहाजा उसके लिए पहले से हमारा मुतालबा है कि सादा और सहल तरीक़ेकार होना चाहिए। अगर ताजिर दोस्त स्कीम बनाई गई है तो सबसे पहले तो इसकी एक फार्म मार्केटों की एसोसिएशन को दे देना चाहिए, ताकि वो छोटे ताजिरों के अंदर अवेयरनेस पैदा करें और इसके ऊपर फ़वाइद साथ में बयान करने चाहिए। अभी तक जो मेरे पास इत्तलात है कि एफबीआर के खुद मेंबरान को नहीं पता इसके अगराज़ व मकासिद, इसके इफ़ एंड बट, तो वो हमें क्या शो कराएंगे या क्या हमारी तसल्ली कराएंगे। एक और चीज़ जो इसमें काबिल ज़िक्र है वो ये है कि ताजिरों से, जो छोटे ताजिरों से टैक्स लिया जा रहा है, उनको एटीएल में नहीं डाला जा रहा। जब तक एटीएल में नहीं डाला जाएगा तो फिर टैक्स की फ़वाइद छोटे ताजिर तक तो पहुँचेंगे नहीं। तो हम ये समझते हैं कि सबसे पहले तो इसके इफ़ एंड बट को दूर किया जाए और अवेयरनेस दी जाए, और इसके लिए एक प्रॉपर प्लेटफार्म, कमेटियाँ बनाई जाए जिसके अंदर इसकी अवेयरनेस सिस्टम के लिए इंगेज किया जाए एसोसिएशंस को। और ख़ास तौर से मैं समझता हूँ कि जो हमारे चैम्बर्स हैं, उन चैम्बर्स के साथ में मिला करके अगर इस सिलसिले को लिया जाए तो एक प्लेटफार्म हुकूमत और ताजिरों के दरमियान मौजूद है चैम्बर की सूरत में। वो एसोसिएशन से रिलेटेड चैम्बर होते हैं, एसोसिएशंस के मेम्बरान को वो अवेयरनेस देंगे, और उसके बाद जो
یہ ہم امپلیمنٹیشن کے لیے چھوٹے تاجروں تک جائیں گے تو انشاءاللہ رجسٹریشن کا طریقہ کار کیونکہ ہمیں خود کو وضع کرنا ہوگا اور ہم اس کے اندر جو تحفظات ہیں اس میں گائیڈ لائن دے سکیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں حکومت کو چاہیے کہ وہ فی الفور جو ہے ایسے اقدامات کرے کہ جس سے یہ جو ایک غیر یقینی کسی پوزیشن موجود ہے وہ ختم ہو اور اس کی افادیت رجسٹریشن کی اور تاجر جو اسکیم کی ہے وہ بحال ہو سکے. اچھا تاجروں کی خواہش ہے کہ وہ اپنے ٹیکس نیٹ میں حصہ ڈالیں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ فیسلٹیز بھی مانگتے ہیں جو کہ ہمارے ہاں تاجر کی آمدن کا ذریعہ ایک دکان ہے اور اس کے اوپر مختلف شرح کے جو ٹیکسیشن ہے اس کے اوپر تحفظات رکھتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں ٹیکس کی شیڈول اور اس کے ریشو کو سر نو دیکھنا چاہیے. جس طریقے کی مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا اور حد شرح جو ہے 5 لاکھ سے 10 لاکھ روپے کم از کم جو ہے وہ ٹیکس کی جو رکھی گئی ہے وہ انتہائی غیر معقول نامعقول قسم کی حد ہے. کیونکہ جب ڈالر 100 روپے اور 190 روپے تک تھا تب 5 لاکھ کی شرح تھی اور آج 300 روپے کے قریب ریشو پہ چل رہا ہے اور شرح ٹیکس جو ہے قابل ٹیکس آمدنی وہ 5 لاکھ. یہ سمجھتا ہوں اس پہ بھی نظر ثانی کی جانی چاہیے.